देखिए, ज्ञापन आज हम लोगों ने दिया। आज़ादी के इतने सालों बाद SC, ST और OBC के बच्चों को जो यूजीसी में न्याय नहीं मिल पा रहा था, हमारे लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि जो यूजीसी में बच्चे हैं SC, ST और OBC के, उनके साथ अन्याय न हो, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई। वो लोग जो आज़ादी के बाद से आज तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, अगर एक कानून बना दिया सरकार ने कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अगर अन्याय हो तो उनके साथ अन्याय करने वालों को दंडित किया जाए, इतनी छोटी सी बात हमको हमारे संविधान में, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान में जो हमारे अधिकार है, अगर 70 साल के बाद हमें थोड़े से मिल रहे हैं तो उन लोगों को कौन सा इतराज है? वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं यूजीसी बिल का? यूजीसी बिल सब समानता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वजह कि वो लोग चाहते हैं, बड़े संस्थानों में चाहते हैं कि हमारा एक अधिकार बना रहे, और हम लोग चाहते हैं कि सबको समान अधिकार हो। हम इस देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और इस देश को चलाने वाले हम लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, हमारे साथ न्याय हो। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर ये यूजीसी बिल आया है तो ऐसे लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ने न्याय करने का काम किया है। ऐसे लोग जो हमारा वोट तो लेते हैं, हमारे वोट लेने के बाद जब हमको अधिकार मिलते हैं तो हमारे अधिकारों को हमसे वंचित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम विरोध करते हैं। और हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को कि साथियों, जान लीजिए कि जो आपको अधिकार नहीं दे रहा है उसको और देने का भी हम लोगों का एक संकल्प लेना है। जो हमें अधिकार नहीं देगा उसको हम और भी नहीं देंगे। सरकार ने जो यूजीसी बिल पास किया है, इसको लेकर आप क्या, सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार ने बहुत दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पूरी तरीके से यूजीसी लागू नहीं किया है। हम चाहते हैं इसमें और सुधार हो। अभी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और उनमें एक जात विशेष का, एक वर्ग विशेष का कब्जा है। आज भी 90 से 95% उन्हीं के कुल सचिव बैठे हुए हैं, उन्हीं के वाइस चांसलर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि देश के पूरे यूनिवर्सिटी में, चाहे केंद्रीय यूनिवर्सिटी हो चाहे राज्य की यूनिवर्सिटी हो, हम चाहते हैं सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनसे मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 50% वाइस चांसलर SC, ST, OBC के लोग होने चाहिए। हम सब अधिवक्ताओं की तरफ से, अपने इस देश के निवासियों की तरफ से धन्यवाद। क्या नाम है? ऐसा है कि ये जो यूजीसी का कानून पास किया है हमारे पार्लियामेंट ने, ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान में रख कर के पास किया गया है कि जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो इस कक्षा के बाहर बैठा दिया जाता था, और उनके साथ इतनी असमानता का व्यवहार किया गया कि जैसे एक पशु के साथ किया जाता है। तो वो अभी उस परंपरा को समाप्त नहीं किया गया था। अभी बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में इस तरह के जो OBC और SC, ST के बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का असमानता का व्यवहार होता था, घोर अन्याय होता था। इस बात को लेकर के एक बात जो है, रोहित वेमुला की आत्महत्या किया उन्होंने, और उसका एक आंदोलन हुआ, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया हमारे केंद्र सरकार को कि आप इस तरह का कानून बनाइए जिससे अच्छे पवित्र शिक्षण संस्थानों में किसी के साथ जातिगत आधार पर असमानता या अन्याय का व्यवहार न हो। उसी को मद्देनजर पर ये केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया है, और कानून बनाने वाले जो राम को लाए थे वही यूजीसी को लाए हैं।